हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक्सरसाइज 4.3 तक कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एमसीक्यू जो है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बढ़िया से समझा है, सारा टिप्स जो फॉर्मूले सब याद है, तो एमसीक्यू बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर बोर्ड में मैंने एमसीक्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी लिया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शर्मा से क्वेश्चन लिया हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का मैंने सिलेक्टेड करके क्वेश्चन लिया हूँ। अब यहाँ में हम लोग देखते हैं ये 6 क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से इजीली कर सकते हैं। इजीली का मतलब ये मत समझिए कि फटाफट करके गायब करना है, उसको करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को ऑप्शन दिया है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा, मोर देन 2 रियल रूट्स होगा। ठीक है, तो मोर देन का तो चांसेस है ही नहीं है, क्वाड्रेटिक का 2 ही रूट्स होता है, मोर देन 2 होगा नहीं ना। तो अब ये चीज को हम लोग को देखने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेट में जाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा जगह यहाँ पर रखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेट हम लोग का क्या था, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ में हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, बी का वैल्यू क्या है, -√5। तो अब बिठा के देखिए, हड़बड़ी मत कीजिए। ए का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 1, करके देखते क्या निकलता है। माइनस का स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर हो गया 5, 4 2 क्या होगा 8, तो क्या हो गया -3। मतलब -3 लेस देन 0, डेट मीन डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 होता है। तो कंडीशन क्या था मैंने बताया था, आप लोग वीडियो में देखिए। तो आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स। कभी भी डिस्क्रिमिनेट अगर 0 से लेस हो जाता है, छोटा हो जाता है ना, तब उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नो रियल रूट्स, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो पहला देख लिया हम लोग, कितना इजी, छोटा सा सम करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, -12 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का -12, क्वाड्रेटिक का 2 रूट होता है ना, उनमें से एक रूट -12 बोल दिया गया है। और यहां में ये जो k है, एक k का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग को 1 रूट जो दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक रूट मैंने x का 2 वैल्यू होता है, ये -12 दिया है और हम लोग को यहाँ पर k निकालना है। तो वेरी सिंपल, x के जगह में आप लोग -12 बिठा के सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, -1/2 स्क्वायर, k को रहने दीजिए, -1/2 -5/4 इक्वल टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई, -2 प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस k/2 -5/4 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग एल्शियम ले लेते हैं 4। 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 1 जा 1, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 इंटू के 2k, 4 डिवाइड बाई 4 क्या हो गया 1, 5 to 5 हो गया 0। अब हम लोग यहाँ पर 2k 5 से 1 गया -4, 4 इंटू 0 0 हो गया। तो k क्या हो जाएगा, 4 उधर चला गया, 2 नीचे आएगा, कट पिट करेंगे तो क्या हो गया 2। तो k का वैल्यू हम लोग का क्या दिखाई दिया, 2। तो हम लोग कौन सा लिखेंगे यहाँ पर, b। देखिए इस तरह से आपको खूब इजीली करना है और खूब ना ऐसे ही हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग भी जाए तो कोई बात नहीं, राइट होना चाहिए ना। अब हड़बड़ा के करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, मैं करके दिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 हो गया, 2 हो गया। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे ax² प्लस bx प्लस c 0 या अनदर कुछ भी हो सकता है क्वाड्रेटिक, एटलीस्ट 2 रूट्स, ए नहीं होगा, एटमोस्ट 2 रूट्स, ए भी नहीं होगा, एनी नंबर ऑफ रूट्स, ए भी नहीं। इसमें तो डायरेक्ट क्या लिखे हम लोग, एग्जैक्टली 2 रूट्स। हम लोग का ये डेफिनेशन में ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट ही होगा।
ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें एटलीस्ट वाला वर्ड भी मत नहीं लगाना है, एटमोस्ट वाला भी नहीं लगाना है, और ये तो लगाना ही नहीं है, एनी नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली 2 रूट्स होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ कुछ करने का आवश्यकता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द वैल्यू ऑफ के विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पर हम लोग को ये जो इक्वेशन है यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? रूट्स रियल एंड इक्वल। तो अब हम लोग आगे का जैसा डिस्क्रिमिनेंट में आ जाए। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू टू 0 होता है तो रूट्स क्या होता है? रियल एंड इक्वल होता है। ये बात आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जब ये जान जाएंगे तो यहां से वैल्यू बिठाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या है? बी, ये 9 क्या? सी, यहाँ पर ये क्या? ए। इतना आप शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, इतना एबीसी लिखने का आवश्यक नहीं है। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 बिकॉज रूट्स इज इक्वल, इसलिए 0 हुआ। वैल्यू बिठा दिया जाए। बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4k, 4k स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू कितना है? 16, सी का वैल्यू कितना है? 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 स्क्वायर 16 के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? इसको उधर ले जाए, 4 इंटू 16 इंटू 9। मल्टीप्लाई भी मत करना क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्या है? ऐसे ये देखिए, ये जो 16 नीचे आ गया, 16 कैंसिल हो गया। के इक्वल टू रूट ओवर 36 आगे प्लस माइनस, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। दैट मीन्स 6 और -6। तो यहां पर देखिए आप 6 और -6 कहां पर है? ये देखिए यहां पर है। देख रहे हैं ना, छोटा छोटा बात आप लोगों को खाली ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन डी एंड डी। हम दो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। y जो है कॉमन रूट, कॉमन रूट मतलब क्या? इसका भी रूट 1 है और इसका भी एक एक रूट जो है दोनों का 1 है। ठीक है, तो हम लोग को ए बी इक्वल टू निकालना है। तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर वैल्यू बिठाएं, y की जगह वैल्यू बिठाएं y स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वल टू 3 उधर ले जाइए, तो a इक्वल टू क्या हो गया? -3/2। उसी तरह यहां पर भी y का वैल्यू बिठाएं, 1 स्क्वायर 1 b इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -2। जब फाइनली हम लोग को a भी निकालना था, a का वैल्यू था -3/2, b का वैल्यू था -2, 2 कैंसिल, माइनस प्लस 3, मतलब ए बी का वैल्यू क्या निकला हम लोग को? 3। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे ए बी का वैल्यू 3 कहां पर है, वहां पर टिक लगा दिए। इस तरह से आपको बहुत धीरे से रख के मैंने दिमाग को सही रख के करना है। ठीक है, टेक्निकली बात सब मैं बता रहा हूं। यहाँ पर ये देखिए आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ था, मैं लिख दिया साथ में। अब ये जो क्वेश्चन था 2012 में आया हुआ है। ठीक है, और नीचे क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, देखा ना। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल, इसका रूट्स इक्वल है, तो सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो रूट्स इक्वल का जो कंडीशन था क्या था? नेचर ऑफ द रूट्स में आप आ जाइए। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो रूट्स आर क्या होता है? इक्वल, रियल। तो यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है। अब यहां से इस c का वैल्यू निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर इस 4a को नीचे ले आओ c, तो c का वैल्यू क्या मिल गया? बी स्क्वायर बाय 4a। आगे अभी देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से। फिर थोड़ा क्वेश्चन मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिएगा। अब की बार क्या है, ये जो क्वेश्चन है 7, रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू, यहां में क्या होगा? ठीक है, इस शाम को करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? लेग पकड़ेंगे, x इक्वल टू इस सारा टर्म को हम लोग √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, इसका x पकड़। अब हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू ये √6 रहने, यहां से ये जो पार्ट है ये भी x है, तो प्लस यहां पर हम लोग x लिख दें।
ठीक है, समझ रहे ना, ये पार्ट को हम लोग सारा पार्ट को एक्स होता है, ये पार्ट को हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया। अभी स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बकट ये गायब हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0। ओके, इसको अगर आप लोग का अगर अच्छा नॉलेज हो तो ये आप जल्दी भी कर सकते हैं। अगर अच्छा नॉलेज नहीं है तो इसको फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। इसको फैक्टर करने से क्या होगा, 3 2 6 3 माइनस 2। तो इसका दो फैक्टर जो है, एक x माइनस 3 निकलेगा और ये x प्लस 2 निकलेगा, इक्वल टू 0 का। करके देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर आइदर और करेंगे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। तो 3 यहाँ पर हम लोग का ये जो बुक्स है, बुक्स में यहाँ दो आंसर दे दिया है, 3 और माइनस 2 दोनों ही आंसर होता है। देखिए ना यहाँ पर डबलिंग दे दिया, तो हम लोग एक काम करके इसको प्लस कर देते हैं। तो आंसर फिर हम लोग क्या मान लेंगे, 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये टेक्निक लगाना होगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया साम है, तो करने का खाली स्टाइल जाना चाहिए। नंबर 2 में क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, इसको अगर सोल्व करें तो इसका क्या रूट्स होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 2 इंटू 5 क्या होगा, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस यहां का जो टर्म है ना, इस बात को आपको देखना है, ठीक है। जब प्लस और माइनस होता है तो बीच वाला टर्म तो कौन सा फॉर्म में आना चाहिए, माइनस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला नंबर पॉजिटिव, दूसरा वाला नंबर तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, 5 2 10, ध्यान दीजिएगा, मैं इजी दिखाई से सोल्व करने से तो होता ही है। 5 2 कितना हुआ, 5 2 10 और 5 माइनस 2 कितना हुआ, देखिए यहाँ पर 3 है कि नहीं, प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग फैक्टर करें, करके देख लेते हैं। 5x माइनस 2x 5 इंटू 2, थोड़ा सा करने से ही हो जाएगा। x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर और करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस होने से क्या हो गया, प्लस 2। तो इसका दो रूट क्या होगा, माइनस 5 एंड 2, या 2 माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस 5, ये भी ये होगा। देख लेना, बहुत जल्दी हो गया। अब हम लोग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4, ये जितना भी इक्वेशन है कहां पर सम ऑफ रूट टू 4 होगा, मतलब तो सम ऑफ रूट का हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। सम ऑफ रूट क्या होता है, याद होगा आपको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये है बी, फटाफट आपको देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला वाला का मैं देखो, माइनस माइनस 4 और ए कितना है 2, तो क्या हो गया, प्लस 4 बाई 2 2। तो सम ऑफ रूट 2 निकलना क्या चाहिए हम लोग का, 4, नहीं ये नहीं होगा मतलब। अब यहां में आते हैं हम लोग, दूसरा में आते हैं, पहला में तो होया नहीं, दूसरा में अभी क्या बिठा के देखें, 4 माइनस 4 बाय माइनस 1, ये और ये कट गया, ये हो गया 4। सम ऑफ रूट 4 कौन सा इक्वेशन का होगा, इसका होगा। बाकी भी आप करके देख सकते हैं, नहीं निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 4 बाई 4 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये निकल गया। ऐसे करते जाते रहे, जो निकल जाता है वहीं में स्टॉप। अगर ये नहीं निकलता फिर यहां करेंगे, फिर ये भी नहीं निकलेगा, यहां करेंगे, फटाफट आपको करके देखना है, ठीक है। जहां निकल गया अभी यहां पर निकल गया, तो दिस इज आंसर। आगे बढ़ते हैं, द इक्वेशन दिस हैज, अब इस इक्वेशन का क्या बोला है, देखिए, दिस इक्वेशन हैज, एक बार फिर मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट, मोर देन 2 रियल रूट्स, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ये तीनों में से कोई एक होगा। तो कैसे देखेंगे इसको, अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट में आ जाएं, डिस्क्रिमिनेट में फटाफट आ जाना चाहिए। तो यहां पर अभी आप देखिए, माइनस बी माइनस 6, बी हो गया माइनस 6, 4, ए कितना है 9 और सी कितना है माइनस 2, ठीक है।
अब करके देखते हैं क्या होता है। माइनस पे प्लस हो गया 36, ये हो गया प्लस, कितना होगा अभी 2, 4, 8, 9, 72। ओके, प्लस करके देखें 6 + 2 8 हो गया, और ये क्या हो गया 10, मतलब 108। ठीक है ना। अब यहाँ में ये जो वैल्यू है 108, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ठीक है, नो रियल रूट्स का चांस नहीं है क्योंकि लेस देन 0 नहीं है, इसका भी चांस नहीं है। तो बचा 2 इक्वल टू 2 रूट का भी चांस नहीं है क्योंकि ये तो 0 होना पड़ेगा, तो 2 भी, तो आंसर क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका जो रूट निकलेगा ना, 2 अलग अलग निकलेगा, तो दिस इज द आंसर। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता ना, तब हम लोग ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। और मान लो ये नेगेटिव होता है, डिस्क्रिप्शन ये जो हम लोग का डी का वैल्यू अगर ये नेगेटिव आ जाता, तो हम लोग लिखते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, मोर देन 2 रियल रूट्स पे तो होगा नहीं, 2 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक का 2 ही रूट होता है, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और इसका रूट्स इक्वल बोला हुआ है, और हम लोग को इनमें से कौन टू करेक्ट है वो देखना है। ठीक है, रूट्स इक्वल का फिर हम लोग का ऑप्शन आ जाता है कौन सा, b² - 4ac = 0। तो यहां पर b कौन सा है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ये लेंथ में हो सकता है, ये हो गया हम लोग का b² - 4, a का वैल्यू क्या है, ये देखिए a² + b² इंटू c का वैल्यू क्या है, b² + c² = 0। ठीक है, इसको करने के लिए थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे, ऊपर में थोड़ा सा इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना, सम तो लंबा है, सिंप्लीफाई ज्यादा है। लेट्स सी व्हाट हैपन। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया 4b², फिर यहां पर a + c² दोनों को ऊपर स्क्वायर ले आए, और यहां पर ये 4 इधर का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, पहले होगा a² b², फिर हो गया a² c²। ठीक है, उसके बाद a² b² a² c², फिर b⁴ प्लस b² c², ओके, इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें 4b² है, इसको ब्रेक करेंगे, a + b² a² 2ac + c²। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार रहने देते हैं इसे, एक बार a² सेम टू सेम a² b², इसको आगे पीछे करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको वैसे ही रहने देंगे हम लोग। बोथ साइड डिवाइडिंग बाय हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 आउट हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a² b² 2ab² c, फिर b² c², 4 तो निकल गया डिवाइडिंग बाय 2, तो यहां बचा a² b² माइनस प्लस माइनस a² c² माइनस b4 माइनस b² c² = 0, तो डिवाइडिंग बाय 4। तो यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव सेम टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो गया, देख लीजिए। अभी कैंसिल होने को और कोई चांसेस नहीं, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, b4 2ab² c माइनस a² c² 0 मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, देखिए a² ट्वाइस a + b² फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो गया, तो फाइनली ये b² माइनस ac² = 0। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो b² माइनस ac = 0, तो b² क्या हो गया, ac। ऐसा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है क्या, आंसर में देखिए, b² = ac, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, आज हमने एमसीक्यू थोड़ा दिखाया आप लोग को, नेक्स्ट और भी एमसीक्यू दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए।
स्किप मत कीजिए, ठीक है, पूरा देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिखाया, वो भी चूजेबल है, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिखाया है। आप लोग देखिए, बढ़िया से सीखिए, आगे और भी दिखाएंगे। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।